गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर सिर्फ हम डेफिनेशन की बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम दोज कंपाउंड ये ओल्ड डेफिनेशन में बता रहा हूँ, दोज कंपाउंड विच आर obtained from living being species living being species are called as ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी बर्जीलियस ने, ठीक है। किसने दी थी? बर्जीलियस ने, ठीक है। बर्जीलियस का कहना था कि ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग बीइंग स्पीसीज से हमें प्राप्त होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती कि लिविंग बीइंग क्या चीज़ होती है, लिविंग बीइंग सब्सटेंस के, लिविंग बीइंग स्पीसीज क्या है? लिविंग बीइंग स्पीसीज लिविंग बीइंग स्पीसीज का मतलब होता है जिनके पास जीवन हो, यानी मतलब जीवधारी हैं, जीवन है जिनमें श्वसन है, पाचन है, इस तरीके की प्रोसेस होते हो। रेस्पायरेशन जिसको श्वसन आप बोलते हो, पाचन डाइजेशन बोलते हो, ठीक है, उत्सर्जन, इस तरीके की जिनके अंदर क्रियाएं होती हों उनको हम लिविंग बीइंग स्पीसीज बोलते हैं। तो इस कैटेगरी में कौन आ जाएंगे? इस कैटेगरी में आपका आता है एनिमल और प्लांट, ठीक है। एनिमल में आपका ह्यूमन भी आ जाएगा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग आ जाएगा। तो बर्जीलियस का कहना था कि ऐसे कंपाउंड जो कि प्लांट से या फिर एनिमल की हेल्प से हमें मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, जैसे अगर हम एप्पल की बात करें, तो एप्पल से हमको एसिटिक एसिड मिलता है। एसिटिक एसिड फार्मूला होता है इसका CH3COOH, ठीक है। तो ये क्योंकि सेब से हमको मिल रहा, और सेब क्या है? सेब एक फ्रूट है, फल है, जिसका एक पेड़ होता है। तो पेड़ क्या है? पेड़ आपका लिविंग बीइंग है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेब है ये लिविंग बीइंग से ही मिल रहा है, ठीक है। और इस सेब से ये एसिटिक एसिड मिल रहा है। तो ये जो कंपाउंड है लिविंग बीइंग से मिला, लिविंग बीइंग के थ्रू प्राप्त हुआ। तो ये कंपाउंड अब हमारा क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड को हम अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्योंकि हमें लिविंग बीइंग से प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम शुगर केन की बात करें, शुगर केन की जब हम बात करते हैं तो शुगर केन से हमको क्या मिलता है?
शुगर केन से मिलता है सुक्रोज C12H22O11, यानी इसका नाम अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज हमको मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यूरिया देख लें, यूरिया फार्मूला होता है इसका NH2CONH2। क्या फार्मूला होता है, NH2CONH2 और ये यूरिया एनिमल यूरिन में एग्जिस्ट करती है। कहाँ एग्जिस्ट करती है, एनिमल यूरिन में, एनिमल यूरिन में पाई जाती है। ठीक, तो ये भी क्या हुआ, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। ठीक है, लेकिन अब समस्या यहाँ पर यह थी कि बर्जीलियस ने ये कहा था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको हम लैब में नहीं बना सकते हैं। ये लिविंग बीइंग तो बना सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, लेकिन हम लैब में नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, उनका मानना था कि लिविंग बीइंग में, जो लिविंग बीइंग होते हैं आपके, जो लिविंग बीइंग होते हैं उनमें एक स्पेशल फोर्स होता है, स्पेशल या उसको मिस्टीरियस फोर्स कह सकते हो। ठीक है, लिविंग बीइंग के अंदर, ये बर्जीलियस का कहना था कि लिविंग बीइंग जो होते हैं, लिविंग बीइंग, उनमें एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसको हम विटाल फोर्स भी बोलते हैं, और इस विटाल फोर्स की वजह से ही वो क्या बना पाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पाता है। ठीक है, तो ये जो विटाल फोर्स है, ये विटाल फोर्स ह्यूमन मतलब लैब में, अगर हम लैब में बनाना चाहें कोई चीज़, लेबोरेटरी में बनाना चाहें, तो ये विटाल फोर्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। लैब में विटाल फोर्स, यानी हमारे पास विटाल फोर्स नहीं होता, विटाल फोर्स हमारे पास नहीं होता, और ये विटाल फोर्स नहीं होता, इस वजह से हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लैब में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये बात वोहलर जो कि इनके साइंटिस्ट थे, जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिक वोहलर, उनको ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, उन्होंने अपना रिसर्च जारी रखा, और फिर कुछ समय बाद फ्रेडरिक वोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। नाम क्या था उनका, फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, अमोनियम साइनेट को लिया, अमोनियम साइनेट को लिया और इसको गर्म किया, और गर्म करने से इनको क्या मिल गया, यूरिया मिल गया। और अभी आपको मैंने बताया कि यूरिया क्या होता है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि यूरिन में एग्जिस्ट करता है एनिमल के। तो अब जैसे ही यूरिया बना तो वोलर को लगा कि यार बर्जीलियस के अकॉर्डिंग देखें तो यूरिया तो लैब में बनना नहीं चाहिए, बट लैब में यूरिया बन रहा है, और बर्जीलियस का कहना था कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये केवल ह्यूमन बीइंग या जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की यूरिन में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, बाकी अगर लैब में बनाना चाहें तो हम इसको नहीं बना सकते। ठीक है, ये कहना किसका था, बर्जीलियस का था। और उसी ने एक थ्योरी भी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, विटाल फोर्स थ्योरी। उसने ये कहा था कि एनिमल के अंदर या लिविंग बीइंग के अंदर ऐसा फोर्स पाया जाता है, ऐसी मिस्टीरियस ताकत पाई जाती है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, जबकि हम लैब में, हमारे पास ऐसा कोई मिस्टीरियस फोर्स नहीं होता, इस वजह से लैब में हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, बट फ्रेडरिक वोहलर ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया और अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर उसको यूरिया मिला। ठीक है, तो जैसे ही यूरिया मिला तो फिर ये प्रूव हो गया कि भाई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग बीइंग स्पीसीज ही बना सकती हैं, उनको हम चाहें तो लैब में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता था। ठीक है,
और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते थे। ठीक, तो ये पुरानी डेफिनेशन थी, फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बीइंग स्पीसीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा किसको गया, जो कि लिविंग बीइंग स्पीसीज से मिलते थे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। फिर बात आती है लिविंग बीइंग स्पीसीज किसको बोलते हैं, तो एनिमल और प्लांट हमारे लिविंग बीइंग स्पीसीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो कि जैसे एप्पल से एस्टिक एसिड, शुगर केन से सुक्रोज, और यूरिया आपका जो होता है यूरिन से, एनिमल यूरिन से मिलता है। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये बर्जीलियस का विटाल फोर्स थ्योरी, बर्जीलियस की विटाल फोर्स थ्योरी पूछी जाए तो आप बता सकते हो, विटाल फोर्स थ्योरी में बर्जीलियस ने क्या बताया था कि विटाल फोर्स थ्योरी इसको बोल सकते हो, विटाल फोर्स थ्योरी, विटाल फोर्स थ्योरी। ठीक है, विटाल फोर्स थ्योरी में आप बता सकते हो कि लिविंग बीइंग के अंदर ऐसा फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स पाया जाता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, इसी फोर्स को, या आप यूँ कह सकते हो इसी फेनामेना को उन्होंने विटाल फोर्स थ्योरी नाम दिया। ठीक है, अब फ्रेडरिक, इसके बाद फिर आप बता सकते हो कि फ्रेडरिक वोलर नाम के जो उनके स्टूडेंट थे, बर्जीलियस के स्टूडेंट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें अमोनियम साइनेट को गर्म किया और गर्म करने पर यूरिया मिल गया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस। ठीक है, तो ये बात प्रूव हो गई कि भाई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको रिएक्शन लिख के दिखाना है तो आप इसको अमोनियम साइनेट का फार्मूला लिख के दिखा सकते हैं इस तरीके से। अमोनियम साइनाइड को NH4 प्लस चार्ज N पर रहेगा, O पे OC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, O पे माइनस, इसको हम बोलते हैं अमोनियम साइनेट। इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट को जब आप हीट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यूरिया, जिसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब बात आती है मॉडर्न डेफिनेशंस की। ठीक है, तो मॉडर्न डेफिनेशंस में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। अब मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मॉडर्न डेफिनेशन। अब ओल्ड डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वोलर के एक्सपेरिमेंट के बाद उस ओल्ड डेफिनेशन का कोई मतलब ही नहीं रहा। भाई ओल्ड डेफिनेशन ये कहती थी कि ऐसे कंपाउंड जिनको हम लिविंग बीइंग के द्वारा ही बना सकते हैं, ठीक, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। वो डेफिनेशन ही गलत साबित हो गई, वो थ्योरी ही गलत साबित हो गई वोलर के एक्सपेरिमेंट के बाद, तो उसकी डेफिनेशन की हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो हम मॉडर्न डेफिनेशन फॉलो करेंगे। ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of hydrocarbon and their derivatives. Okay, the branch of chemistry which deals with the study of हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। मतलब केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन
और उनके डेरिवेटिव्स का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है। तो मॉडर्न डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? मॉडर्न डेफिनेशन आप लिख सकते हो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, देयर डेरिवेटिव is called as, sorry, are called as ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव का अध्ययन करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपसे पूछा जाए तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब फिर दोबारा क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है और उनके डेरिवेटिव क्या चीज़ है। तो आइए बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, ठीक। देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो आप डेफिनेशन बता सकते हो कि ऐसे कंपाउंड जो कि केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कंपाउंड्स इन विच ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट are called as हाइड्रोकार्बन, ठीक है, आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। अब एग्जांपल की बात करें, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, ठीक है। देखो नाम, पहले तो नाम से ही क्लियर हो रहा है हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन लिखा हुआ है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो। कंपाउंड्स इन विच ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देखो, ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में अगर हम लिखें CH4, तो ये CH4 क्या है? CH4, इसमें देखो कार्बन है आपका और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा क्या है? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। और अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखते हैं, ठीक, वैसे तो इसका नाम मीथेन होता है। अभी नाम को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, आगे हम हर तरीके के नाम सीखेंगे, कॉमन नेमिंग सिस्टम और IUPAC नेमिंग सिस्टम, ठीक है। इसलिए नेम से बिल्कुल भी परेशान ना हो, अभी बस स्ट्रक्चर पर ध्यान दें कि ये CH4 लिखा हुआ है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। बस आप फोकस इतना रखो कि इस हाइड्रोकार्बन पहचान सको। अब इसके बाद अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये आपका हो गया बेंजीन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से, अल्टरनेट बाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है, इस वजह से ये हाइड्रोकार्बन है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल जो मैंने लिखे, ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की, कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी कंपाउंड में कुछ चेंजमेंट करके उसकी हेल्प से जब दूसरा कंपाउंड बनाया जाता है तो उसको डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे फिजिक्स में आपने डिराइव्ड फार्मूला पढ़ा होगा, किसी एक फार्मूले में चेंजमेंट करके कोई दूसरा फार्मूला जब बनाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से और केमिस्ट्री भी होता है कि अगर किसी कंपाउंड में आप चेंजमेंट करके थोड़ा बहुत कुछ एटम हटा के उसके जगह पे कुछ एटम जोड़ के कुछ भी चेंजमेंट करके दूसरा कंपाउंड जब बनाते हो आप, तो उसको उस पहले वाले कंपाउंड का क्या बोल देंगे? डेरिवेटिव बोलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होगी? आप लिख सकते हो इसको, कहाँ गया, देखो आप लिखोगे इसमें कंपाउंड विच डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन is called derivative of हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? देखो एग्जाम्पल पे जैसे मान लो हमने लिखा CH4,
तो सबसे पहले तो आप ये बताओ ये जो कंपाउंड मैंने लिखा ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है। तो यहाँ जब आप देखते हो कि यहाँ पे कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है बेटा, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन है, अगर हम इसके नाम की बात करें तो हम मीथेन बता देंगे। नाम को लेकर बिल्कुल भी अभी परेशान नहीं होना आपको। तो ये हाइड्रोकार्बन मीथेन है। अगर हम इससे क्या कर दें, एक एच हटा दें और उसकी जगह पे क्या जोड़ दें, एक Cl जोड़ दें, Cl एटम जोड़ दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। ठीक, अब इसका नाम पूछें तो नाम तो इसका मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब ये क्या है, क्योंकि इसको हमने, ये जो मिथाइल क्लोराइड है इसको मीथेन में चेंजमेंट करके बनाया है। ठीक है, तो डेरिवेटिव बनाते कैसे हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन से हम कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम को दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, या ऐड कर देते हैं, कुछ ऐसा करके चेंजमेंट कर देते हैं फार्मूले में। तो जो नया फार्मूला बनता है उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला था, मेन फार्मूला था मीथेन CH4, जो कि एक हाइड्रोकार्बन था। अब इस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन एटम हमने रिप्लेस कर, मतलब हटा दिया, और हटाया उसकी जगह, रिप्लेस भी बोल सकते हो, हटाया और उसकी जगह पे क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, मिथाइल क्लोराइड। तो अब देखो यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन भी है। तो अब ये प्योर हाइड्रोकार्बन तो नहीं रहा। अब इसको हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, नाम के बेस पे बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन है। वैसे अब अभी नाम की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन समझाना चाह रहा हूँ। तो बस आप उतना ध्यान दो कि ये एक हाइड्रोकार्बन है और ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया आपकी बार CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। ठीक, इथेन ले लिया, इथेन ले लिया। अब ये भी हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है। इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब इससे हमने फिर से क्या कर दिया, एक एच हटा दिया, एक एच हटा दिया और उसके साथ क्या जोड़ दिया, एक OH जोड़ दिया। जैसे एक OH ग्रुप जोड़ा तो ये बन गया CH3 CH2 OH, इस तरीके से। यहाँ से एक एच हटाया, उसकी जगह OH जोड़ दिया, तो CH3 CH2 OH बन गया। अब ये देखो, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसके अलावा ऑक्सीजन आ गया। तो ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन तो बोल नहीं सकते, तो इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। वैसे नाम इसका क्या होता है, इथाइल एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल होता है। ठीक है, इसका नाम इथेन होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, इतना इस लेक्चर के लिए सफिशिएंट है। आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।